Hello student, this is West Bengal Board of Secondary Education class 10th, that is Madhyamik Pariksha, chapter 1 quadratic equation in one variable. Let us work out 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कहा गया है let us calculate and write the value of k for which 2 by 3 will be a root of the quadratic equation. 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में सर k की जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करें करने के बाद 2/3 हमारा एक रूट आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, सर x के जगह 2/3 पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये एक रूट्स आने वाला है, हमें 2/3 को रूट्स बनाना है और हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करता है। तो हमें क्या करना है, 2/3 को रूट्स मान लेना है और अगर ये रूट्स है तो सर ये हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। जब हम 2/√3 x के जगह पुट करते हैं तो सर हमारे पास एक वाहिद अननोन बच जाता है k और इस तरह से हमें k की वैल्यू मिल जाती है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन सर हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 है और हमें क्या करना है, सर हमें 2/3 को सेटिस्फाई करना है बिकॉज ये रूट्स होने वाला है। 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 में हमने क्या करना है, सर x के जगह 2/3 पुट करना है, x के जगह 2/3 पुट करना है और सॉल्व करना है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, देयरफॉर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सर यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर मतलब सर 4/9 मिल जाता है। 2/3 इंटू के यानी 2k/3 मिल जाता है। ये -3 यहाँ चला जाता है तो सर +3 हो जाता है। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं यानी कि सर k वाले टर्म को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं और बाकी को इक्वल के दूसरी तरफ ढकेल देते हैं। तो जब हम यहाँ k के टर्म को एक तरफ रखते हैं यानी 2k/3 यहाँ रहता है तो सर यहाँ पे हो जाता है 3 माइनस ये 7 और 4 28 हो जाता है अपॉन में 9। जब इसे सॉल्व करते हैं तो सर हमें मिलता है 2k/3 इज इक्वल टू 27 माइनस 28/9। सर हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल एलसीएम लिया। एलसीएम जब लेते हैं तो सर एलसीएम 9 ही आता है। यहाँ 3 है यानी नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है ना। और जब इसे सॉल्व करते हैं सिंपल एलसीएम है तो यहाँ हो जाता है 27 माइनस 28। आई होप एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करना, मैं अलग से एलसीएम का एक वीडियो बना दूंगा। नाउ 2k/3 से इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है -1/9। सर यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम k को एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ डाल देते हैं तो सर k इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ सर -1/9 तो ऑलरेडी था, जब ये वहाँ जाता है 2/3 तो सर उलट जाता है और ये 3/2 में बदल जाता है। इसे जब सॉल्व करते हैं तो सर यहाँ से 3 और 9 कटने वाला है और यहाँ 3 बचने वाला है यानी सर 1/-6 हमारा k का वैल्यू आना है। यानी हम बोल सकते हैं कि k की वैल्यू -1/6 के लिए 2/3 हमारा रूट्स होने वाला है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, रोमन 2। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -a विल बी अ रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इज इक्वल टू 0 है। सर हमें क्या करना है, k की किस वैल्यू के लिए -a रूट्स होने वाला है, यानी सर -a रूट होने वाला है यानी कि सर ये -a इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। x की जगह -a पुट करते हैं तो सर यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। सो स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है कि सर -a रूट्स है यानी कि सर ये -a सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, है ना। तो हम पुट कर देते हैं, x की जगह -a रखते हैं, x स्क्वायर है तो यहाँ -a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्राइस a, x है यहाँ तो x की जगह -a लिख देंगे और प्लस की जैसा है वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। नाउ a स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो सर हमें मिलता है a स्क्वायर और यहाँ माइनस और प्लस इंटू करते हैं तो माइनस आता है 3a यानी कि सर a इंटू में है तो यहाँ 3a स्क्वायर हो जाता है और ये प्लस के इक्वल टू 0 उतर जाता है। यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ -3a स्क्वायर है, इसे जब सॉल्व करते हैं तो सर हमें मिलता है -2a स्क्वायर, के वैसे ही उतर जाता है और इक्वल टू 0।
सर के को इस तरफ रखते हैं और -2a² को इक्वल के राइट हैंड साइड जब करते हैं तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी k इज इक्वल टू 2a² हो जाता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ k इज 2a², सो दैट के हमारा एक रूट -a होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहा है इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द quadratic equation ax² plus 7x plus b equal to 0, then let us calculate the value of a and b। तो सर यहाँ पर हमें रूट्स गिवन है 2/3 एंड -3, इक्वेशन भी गिवन है। इस इक्वेशन में a और b एक टर्म्स हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें उस टर्म्स का वैल्यू बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2/3 एंड -3 इस इक्वेशन का रूट्स है, तो सर 2/3 और -3 इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। एक मर्तबा हम x इज इक्वल टू 2/3 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, a और b का एक रिलेशन में मिलता है, उसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं, और फिर एक मर्तबा x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, और a और b का फिर हमें एक रिलेशन मिलता है, उसको इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें आसानी से a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास से रूट्स गिवन है -3 एंड 2/3। एक मरतबा -3 पुट करते हैं, जब -3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स। जब यहाँ 7 इंटू एक्स देखते हैं तो सर x की जगह तो -3 लिखना है, तो 7 इंटू -3 और प्लस b इक्वल टू 0 ऐसे उतर जाता है। अब हमें क्या करना है, दूसरी मरतबा x इज इक्वल टू 2/3 पुट करना है। जब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2/3 पुट करते हैं तो सर हमारे पास आता है a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। इसे जब हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो सर ये हमें देता है -3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ a ऑलरेडी है तो ये 9a हो जाएगा। यहाँ पर 7 प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पर b हो जाएगा। जब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो सर ये आता है 9a प्लस b इक्वल टू 21, और इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं। नाउ कम टू दिस पॉइंट, सर जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 4a अपॉन 9, और यहाँ पर सर मिल जाता है 7 टू 14 अपॉन 3, और ये b। तो इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो सर हमें मिलता है 4a प्लस 42 प्लस 3b इक्वल टू 0, और इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो सर ये हमें मिलता है 4a प्लस 3b इक्वल टू -42। इसका नाम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ से हमें आसानी से मिल जाती है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 इंटू 9 27 हो जाता है, और यहाँ 3 भी हो जाता है, और यहाँ पर 63 हो जाता है। सो वी कैन से आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 27a प्लस 3b इक्वल टू 63। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के नीचे ठीक इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और हम क्या करते हैं, अब इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ पे भी प्लस है तो सर यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो सर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हम देखते हैं कि सर ये +3b और ये -3b है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। बचता क्या है, 27a माइनस 4a। 27 से 4 जाता है तो सर यहाँ पे बचता है 23a, और यहाँ पे सर जब माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये ऐड हो जाता है, और यहाँ पे बच जाता है 105। यानी कि सर हमारे पास आ गया a की वैल्यू 105 अपॉन 23। नाउ जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सर जब a की वैल्यू हमें मिल जाती है तो किसी भी इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 1 में जब हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां से हम आसानी से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम सॉल्व करते हैं तो सर हमें मिलता है b इज इक्वल टू 21 माइनस 9a। a की वैल्यू हम जानते हैं 105 अपॉन 23, तो सर यहाँ पे जस्ट a की जगह 105 अपॉन 23 पुट कर देते हैं। सो वी कैन से कि सर b इज इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 105 अपॉन 23।
जब इसे हम सॉल्व करते हैं 9 इंटू 105/23 और 21 से जब इसे हम माइनस करते हैं तो सर हमें वैल्यू मिलता है बी का -462/23। सो हमारे पास ए का वैल्यू है 105/23 एंड बी की वैल्यू है -462/23। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लेट अस वर्क आउट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है हमारे सामने। इसमें बोला गया है लेट अस सॉल्व। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3y² - 20 इज इक्वल टू 160 - 2y²। हमें क्या करना है सर, इसे सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है 3y² - 20 इज इक्वल टू 160 - 2y²। स्क्वायर वाले टर्म को जब हम एक तरफ करते हैं तो सर यहाँ 3y² है और यहाँ -2y² है, तो जब यहाँ इक्वल के यहाँ आता है तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि सर ये हो जाता है 3y² + 2y²। कांस्टेंट वाले टर्म को सर दूसरी तरफ कर देते हैं तो यहाँ माइनस है, तो सर यहाँ आते ही ये प्लस हो जाता है। इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 5y² और यहाँ पर ऐड करने पे ये हो जाता है 180। ना y² एक तरफ रखते हैं और 5 को सर जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई रहता है, तो यहाँ आता है तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे जब डिवाइड करते हैं तो सर हमें 36 मिलता है, यानी सर y² इज इक्वल टू 36 होता है। हमें चाहिए y। जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो सर हमें यहाँ पे प्लस माइनस √36 मिलता है। y बिकॉज सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स मिलते हैं, तो y² का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो उसे एक +6 मिलता है और एक -6 मिलता है। सो हमारा आंसर होने वाला है +6 और -6। आवर आंसर इज y इज इक्वल टू 6 एंड -6। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा गया है 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x + 47। हमें इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले सर इस इक्वेशन में जो होल स्क्वायर यहाँ गिवन है और यहाँ पर जो होल स्क्वायर गिवन है हम उसे सबसे पहले तोड़ देते हैं, यानी कि सर यहाँ 2x + 1 का होल स्क्वायर टूटता है तो यहाँ पे हमें मिलता है 4x² + 1 + 4x। सिमिलरली सर x + y का होल स्क्वायर जब हम तोड़ते हैं तो हमें मिलता है x² + 1 + 2x और यहाँ पर 6x + 47 जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को इक्वल के राइट हैंड साइड रखते हैं। 5x² सर ये 4x² यहाँ पर है और यहाँ पर x² यहाँ पर है, तो सर ये ऐड होकर 5x² हो जाता है। 4x यहाँ पर है और ये 2x यहाँ पर है, तो सर ये होने वाला है 6x। और यहाँ पर जो x था सर जब हम इसे यहाँ लाते हैं तो ये हो जाता है माइनस, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो सर ये हो जाता है +2 और यहाँ 47 जैसा है वैसे ही, यानी कि सर ये 6 और ये 6 कटने वाला है। ओके, यहाँ क्या बचेगा सर, 5x² इज इक्वल टू ये 2 वहाँ जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि सर 5x² इज इक्वल टू 45। यहाँ से x² की वैल्यू आती है 45/5 दैट इज 9, यानी कि सर x² इज इक्वल टू 9 है। हमें पता है x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और जब हम 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो सर हमें मिलता है ±√9। देयरफॉर जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है +3 एंड -3। हम कह सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहा गया है लेट अस सॉल्व x - 7 ब्रैकेट में x - 9 इज इक्वल टू 195। तो सर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, यानी कि सर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x इंटू x² हो जाता है, x और -9 मतलब -9x हो जाता है। सिमिलरली -7x और माइनस प्लस 7963 और ये 195 यहाँ रह जाता है। x² - 9x - 7x प्लस 63 इज इक्वल टू 195 होता है। -9x और -7x ऐड करने पर सर ये हो जाता है -16x। x² वैसे ही रहता है। 195 को हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, यानी कि सर हम कुछ इस तरह से देखने वाले हैं x² -16x प्लस 63 और जब ये यहाँ आता है तो ये -195 में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 135 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हम क्या करने वाले हैं सर, इसका हम फैक्टोराइजेशन करने वाले हैं। फैक्टोराइजेशन करने वाले हैं। हम जानते हैं फैक्टर निकालने के लिए हम इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट को। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सर यहाँ पर हो जाता है -132x²। अब हमें क्या करना है सर, इसको फैक्टर में तोड़ देना है। ये चीज़ कंफर्म है कि सर यहाँ एक फैक्टर x के टर्म में होगा और दूसरा फैक्टर भी x के ही टर्म में होने वाला है। तो अब हमने क्या करना है सर, 132 का एलसीएम लेना है। जब हम 132 का एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलता है फैक्टर, और अल्टीमेट जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सर हमें मिलता है 6 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12। और हम जानते हैं सर, और हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सर 22 से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 16। यानी कि सर हमारा कुछ ऐसा बनने वाला है, हमें लाना है माइनस में, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं -22 × 6 इज इक्वल टू -132 होता है, जो कि यहाँ ठीक है। साथ ही साथ सर -22 प्लस 6 करते हैं तो हमें मिलता है -16। यानी कि सर ये हमारे दोनों फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सर हमारे पास जो टर्म्स आने वाला है -16x की जगह वो होने वाला है -22x प्लस 6x। नाउ इसे x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है x-22। यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है +6 ब्रैकेट में x-22। नाउ x-22 यहाँ पे कॉमन निकलने वाला है, सो यहाँ पर होने वाला है x-22 और यहाँ पर x प्लस 6। यानी कि सर x-22 भी 0 हो सकता है और x प्लस 6 भी 0 हो सकता है। यानी कि सर हम मान लेते हैं आइदर x-22 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इसे 0 मानते हैं तो सर हमें मिलता है x की वैल्यू 22, और जब इसे 0 मानते हैं तो सर हमें मिलता है x की वैल्यू -6। तो इस तरह से हम x की वैल्यू 22 एंड -6 पाते हैं। देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू 22 और -6।